नमस्कार, शाम के 4:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल उफान पर है। एक के बाद एक ऐसे मोर्चे खुल रहे हैं जहां राजनीतिक टक्कर शुरू हो गई है। आज यूपी में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव खत्म हुए और मतदान के दौरान कई शहरों में बीजेपी और समाजवादी पार्टी में जबरदस्त घमासान दिखा। उधर जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा भी गरमा रहा है। कल यानी 11 जुलाई को योगी सरकार नई जनसंख्या नीति का ऐलान करने जा रही है, तो राज्य विधि आयोग ने भी ड्राफ्ट तैयार किया है, जिनके प्रस्ताव बवाल बढ़ाने वाले हैं। यूपी के ब्लॉक प्रमुख चुनाव में हिंसा का दौर आज भी जारी रहा। कई शहरों में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। कुछ जगहों पर बीजेपी और विरोधी दलों का आमना सामना हुआ। पुलिस को कई जगहों पर लाठियां भांजनी पड़ी। चुनाव पंचायत का, लेकिन तनाव किसी बड़े चुनाव से कम नहीं। वही हंगामा, वही हिंसा। जैसे अब की बार नहीं तो कभी नहीं का मामला है। जी हां, ये तस्वीरें ब्लॉक प्रमुख के चुनाव की हैं, जहां शहर शहर आग लगी, हंगामा बरपा, लाठियां बरसी। अमरोहा में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के समर्थक एक दूसरे पर टूट पड़े। थोड़ी देर बाद पुलिस टीम को भी हंगामा ब्रिगेड पर टूटना पड़ा। हमीरपुर में भी मतदान के दौरान जबरदस्त घमासान हुआ। दो गुटों के लोग ताबड़तोड़ हमले पर उतर आए। बाराबंकी का हाल भी अलग नहीं था। यहां भी बीजेपी और समाजवादी पार्टी के समर्थकों में झड़प हुई। और मुजफ्फरनगर में भी पुलिस और कानून का खौफ टूटता दिखा। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में यूं लाठियां बजते पहली बार देखा गया। और लखीमपुर खीरी की एक दिन पहले की ये तस्वीरें तो आप जल्द नहीं भूल पाएंगे। एक महिला उम्मीदवार को पर्चा भरने से रोका गया, जबरदस्ती की गई, कपड़े फाड़े गए। आज उसी लखीमपुर खीरी में सुरक्षा का भारी इंतजाम दिखा। हम इस समय पर लखीमपुर के जो लखीमपुर ब्लॉक है वहां पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि पूरे बाजार को एक तरीके से, आज चूंकि वीकेंड का लॉकडाउन है तो वो पूरे वीकेंड के लॉकडाउन में बाजार बंद करवा दिए गए हैं, बैरिकेडिंग लगाई गई है। जो पीएसी है वो पीएसी के जवान तैनात किए गए हैं, स्थानीय पुलिस फोर्स तैनात की गई है। जिले के कप्तान है वो जगह जगह पर जा करके देख रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। यानी कि लखीमपुर में जो घटना हुई उसके बाद से प्रशासनिक अमला चुस्त दुरुस्त नजर आ रहा है। यहाँ पर जो सुरक्षा को लेकर के जो इंतजाम जो डीजीपी मुख्यालय के द्वारा, जो मुख्यमंत्री की सक्रियता के बाद से जो देखने को मिल रहे हैं, उससे उम्मीद यही की जा रही है कि जो अफसरों के जो दावे हैं कि जो भी लोग होंगे गड़बड़ी करने वाले, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी भी तरीके की कानून व्यवस्था से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। इस चुनाव को 2022 के फाइनल से पहले का ट्रेलर माना जा रहा है। बीजेपी समाजवादी पार्टी दोनों पंचायत चुनाव जीतकर माहौल बनाने में लगी है, मैसेज देने में लगी है कि यूपी की सत्ता उनके ही हाथों में गिरने वाली है। इसलिए संभल में जब बीजेपी के उम्मीदवार को जीत मिली तो वाहनों का लंबा काफिला निकल गया। आपको बता दें कि यूपी में 3 लेवल पर पंचायत के चुनाव होते हैं। ग्राम पंचायत के सदस्यों और प्रधान का चुनाव खत्म हो चुका है। ब्लॉक पंचायत के सदस्यों का चुनाव भी हो चुका है। आज ब्लॉक प्रमुख का मतदान हुआ है।
जिला पंचायत के सदस्य भी चुने जा चुके हैं और अध्यक्ष का भी चुनाव हो चुका है। तो ये ताकत दिखाने की होड़ है जिससे माहौल भी गरमाए और मनोबल भी बना रहे। लेकिन ये तस्वीरें इस बात की भी ताकीद है कि विधानसभा चुनाव में संघर्ष कितना कांटे का होने वाला है। लखीमपुर खीरी में समर्थ श्रीवास्तव के साथ राम किंकर, बागपत आज तक।